हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों से ज़रूर बोला था कि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बायोलॉजी घुट्टी जो वाला कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तो आज वो दिन आ चुका है, आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए ला चुके हैं और ये नेक्स्ट लेवल की है। और आज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हमने एक छोटा सा सेटअप भी बनाया है। अब आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से और समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो जैव विकास वाला जो चैप्टर है ये सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है और ये यूनिट आप लोगों की आपको बता दें 18 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो एक एक मैं आप लोगों को पॉइंट सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना और हमारी इस वीडियो को भी अच्छे तरीके से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक एक बातें अच्छे तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है कि जो विकास है, विकास को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं इस विकास को। इसके बाद में हमारा आता है कि यहां पर पहले मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट सिखाऊंगा। पहले तुम इंपोर्टेंट पॉइंट सीखोगे। तो सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जीवात जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक हमारे पास है फ्रांसेस्को रेड्डी और दूसरे नंबर पर है लुई पाश्चर। बात में नहीं? तो ये हमारे पास दो वैज्ञानिक हैं। इन दो वैज्ञानिकों ने जीवात जीवो उत्पत्ति दी थी। और जीवात जीवो उत्पत्ति क्या होती है? इन्होंने ये बताया था कि जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा होती है। बात में नहीं? लेकिन हमारे अरस्तु साहब पहले ये कहा करते थे कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, जो कि सिद्धांत पूरी तरह से गलत था, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती। वॉन हेलमोंट ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि गेहूं के चोकर को अंधेरे कमरे में रख देते हैं, वहां पर पसीने से भीगी हुई शर्ट को अगर हम रख देते हैं तो 21 दिन में चूहे आ जाते हैं, जो कि ये सिद्धांत मुझे तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जीवों से ही जीवों का विकास होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो था ये AI ओपेरिन द्वारा दिया गया था और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। बात में नहीं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बुक है, बुक भी आप लोगों के पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि लेमार्क का पूरा नाम क्या है, तो तुम बता पाओगे। लेमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क बोलते हैं। और फिलोसफिक जूलॉजिक एक इन्होंने बुक भी लिखी थी। ये बुक एमयू एग्जाम में हाल फिलहाल में, मतलब कि BSc नर्सिंग वगैरह में ये पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। 1809 में ये दी गई थी। नेक्स्ट नंबर का हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अभी मतलब सेटअप बना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? देखिएगा, उस पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में दी गई थी। तो पेपर में आपको बता दें, डार्विनवाद जो है, डार्विनवाद के सिद्धांत के अंदर आपको बता दें कुछ पॉइंट हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, जो थ्योरी में आप लोगों के पूछ लिया जाता है। एक तो प्राकृतिक वर्ण, ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, ये बहुत आता है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक और है, उसको हम बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। बस में नहीं, एक ये वाला पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से याद करके जाना। हाँ, जीवन संघर्ष वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जीवन संघर्ष को भी आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं कि उत्परिवर्तनवाद। ये उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो तुम बोलोगे ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और ये वैज्ञानिक जो हैं, ये हमारे हॉलैंड के वैज्ञानिक है, यहां के वैज्ञानिक नहीं है। कहां के हैं ये हॉलैंड के वैज्ञानिक है। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के बारे में बातें बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का देखते हैं हम। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में लिखना भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 6 वाला पॉइंट,
भारत में शिवालिक पर्वतमाला, हाँ जी देखिएगा ये कह रहा है, हम आगे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं उसे। हाँ जी अब आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कि जो हमारा भारत है, भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म का आदि मानव, मतलब आपको बता दें कि जो पहला आदि मानव जो मिला था भारत की शिवालिक पर्वतमाला पर मिला था, ठीक है। और आपको उस नाम का, उसका नाम क्या है, रामापिथेकस। इसका नाम क्या है, रामापिथेकस था पहला मानव। कौन सा मानव, बानर, ठीक है। यहां बोला गया है ये रहा हमारा आदि मानव। आदि मानव तो तुम जानते होंगे, ठीक है। मानव का निकट संबंधी कौन है, तो हमारे मानव का निकट संबंधी होते हैं चिंपैंजी। कौन होते हैं, चिंपैंजी सबसे निकट हैं, उनका डीएनए हमसे काफी ज्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। पुनरावर्ती सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, बहुत से लोग कहते हैं कि डार्विन ने किया, बस में नहीं, तो इसीलिए मैंने यहां पर डार्विन काट दिया है। आप लोग डार्विन मत करना, डार्विन नहीं आएगा इसमें, आंसर आएगा कौन सा, आंसर आएगा हैकेल। तो हैकेल ने पुनरावर्ती सिद्धांत को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, जीवित जीवाश्म जो है किसको कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है स्फिनोडोन को। किसको बोलेंगे, स्फिनोडोन को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। चलो आपको बताना है ये जो नाम है इनको आपको क्या करना, गूगल पे सर्च करके देखना, जैसे कि रामापिथेकस को सर्च करके देखना, जिससे कि ये तुमको आइडिया लगेगा, देखने में पता पड़ जाएगा पहला आदि मानव कैसा था, ठीक है। स्फिनोडोन को सर्च करके देखना, ये गिरगिट नुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब देखने में गिरगिट जैसा लगता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक मानव, मतलब पहला वास्तविक मानव जो है वो किसको माना गया था, तो इसको माना गया था जिसे हम बोलते हैं, ये है हमारे पास निएंडरथल मानव। किसको बोलते हैं, निएंडरथल मानव को प्रथम मानव कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेंजेनेसिस सिद्धांत जो था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा, और 1868 में दिया गया था, बस में नहीं। अगले नंबर का पॉइंट हम देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट में आप लोगों को चुनिंदा लेकर आया हूं, आप चेक करके देखना। यूपी बोर्ड के अंदर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में 100% देखने को मिलेंगे, और अन्यथा आपको बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये वाले पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता का जो विचार था, शब्द पर देखो, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार, तो विचार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अगला है प्रथम मानव कपि, प्रथम मानव कपि। आपको बता दें बहुत से ये कह सकते हैं कि सर के कपि होता क्या है, एक मैं दोहा सुनाता हूं, को नहीं जानत है कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये बताइएगा ये दोहा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है हमारे श्री हनुमान जी, हमारे हनुमान जी को कपि कहा जाता है, बस में नहीं, तो आप समझ चुके होंगे। तो आपको बताएं प्रथम मानव कवि कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस, ये सबसे पहला माना जाता है कपि, बस में नहीं, तो इसको आप याद करके चलना, मानव कवि ये माना गया है, और आपको बता दें ये पेपर में 1 नंबर में जरूर आता है। अगला एक चार्ट दे रखा है आपके सामने, मतलब एक क्रम दे रखा है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब कि 3-4 सेकंड की थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगी तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। पहले आएगा आरंभिक होमोसेपियंस मानव, उसके जस्ट बाद आएगा फिर निएंडरथल मानव, उसके बाद क्रोमैग्नोन मानव, और लास्ट में आपका आएगा आधुनिक मानव। तो ये आपका इस तरीके से क्रम है, इस क्रम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, बोर्ड एग्जाम के अलावा ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी चार्ट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का आपका जो पॉइंट है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दे रखा है आर्कियोप्टेरिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी का मतलब होता है ऐसा कोई जीव जो 2 वर्गों के लक्षण रखता हो उसे संयोजक कड़ी कहा जाता है।
आपको एक बात और बताता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग जो था, जिस समय डायनासोर रहा करते थे, उस युग का ये उस युग का ये प्राणी था। तो आप ये प्राणी आप पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, तो इसको विलुप्त संयोजक कड़ी बोलेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ठीक है ना। अगले नंबर पर हमारा है पेरीपेट्स। तो पेरीपेट्स जो हमारे पास एनिमल होता है, इसके अंदर दो जीवों के दो वर्गों के लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला है एनिलिडा, एनिलिडा में केंचुआ रखा जाता है। अगला है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में कीड़ों को रखा जाता है। तो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी होगी पेरीपेट्स, बात में नहीं। अगला है एकिडना, तो एकिडना सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। ठीक है ना। और आपको बता दें एकिडना जो होता है ये स्तनधारी माना जाता है, ऐसा स्तनधारी जो अंडों को देता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो इवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस का हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करने को मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपोर्टेंट लाइन है, वो मैंने निकाल के आप लोगों को बता दी हैं, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो कल आपको हम बता दें, कल आप क्या पढ़ोगे। कल मैं आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। और आप लोगों को ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है पढ़ने में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।